दिन में ही रात हो गई है, क्योंकि आज की रात काली है। आज अमावस की रात है। आज की रात बहुत खास है और इसलिए हमारा शो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज आपको अमावस की रात किए जाने वाले 1-2 नहीं बल्कि 7 अचूक उपाय बताऊंगी। आज की रात काल सर्प दोष दूर हो सकता है। आपको काल सर्प दोष को दूर करने वाली साधना भी सिखाऊंगी और आपकी आंखों की खास बात करूंगी। पति आपकी आंखों में खो जाएंगे, आकर्षित होंगे। कैसे होगा आगे जानेंगे। पहले शो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला महा उपाय क्या है, ये ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या घर की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो एक कांच के ग्लास में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दीजिए। नमक का काम है चीजों को ऑब्जॉर्ब करना, तो वो सारी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्ब कर लेगा। उसके ठीक पीछे एक पीले रंग का या फिर लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए। नेगेटिविटी और जल्दी खत्म हो जाएगी। जब पानी सूख जाए तो आप ग्लास को धोकर उसमें वापस नमक मिला हुआ पानी डाल दीजिए। इसको रेगुलरली कीजिए, सारी नेगेटिविटी घर से गायब। अमावस की रात को जब आसमान में चंद्रमा नहीं होता और चारों ओर घना अंधेरा होता है, तब कुछ अचूक उपाय अगर आप करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। आपको अमावस की रात कौन से उपाय करने हैं, चलिए ये जान लीजिए। अगर आपकी किस्मत में पैसा नहीं आ पा रहा है तो आप अमावस्या की रात एक पानी का नारियल लीजिए, पानी वाला नारियल, और 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिवजी की किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए। अपनी समस्या शिवजी को बताएं या एक पर्ची पर लिखकर छोड़ाएं। ध्यान रहे इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिल्कुल भी ना सोचें और रात के समय इस नारियल को खिड़की पर रख दें। सुबह उठते ही इस नारियल को घर से दूर कहीं रख आएं। आपको पैसों की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। किसी कुएं में अगर आप हर अमावस्या को 1 चम्मच दूध डालते रहते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन लें। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी ताबीज ना हो। इस धागे को महीने भर गले में पहने रखें और अमावस की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर दबाएं। आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। ऐसा हर महीने अमावस के अमावस करें। अमावस की रात को अगर आप ब्लैक डॉग को तेल की रोटी खिलाते हैं, चाहे दूध के साथ 1 बूंद तेल डाल दीजिए और डॉग उस समय वो रोटी खा लेता है, तो इससे आपके सभी दुश्मन उसी समय शांत होना शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ हो रही किसी भी कंट्रोवर्सी को ये उपाय कमजोर कर देता है। और एक बात, अगर आप काफी दिनों से बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, तो अमावस्या की रात एक उपाय कीजिए। एक नींबू को सुबह से घर के मंदिर में साफ करके रख दीजिए। इसके बाद इसे अपने घर से 7 बार उसारकर घर के आसपास घुमाकर आप 4 बराबर पोर्शंस में काट लीजिए। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों डायरेक्शंस में इसको फेंक दीजिए। इसे रखा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट फेंक दीजिए। ऐसा करने पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। अमावस्या के दिन आप फिशेस को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। अमावस शनि का प्रतीक, फिशेस शनि का प्रतीक। इससे सारे कष्ट खत्म होने लगेंगे। अमावस की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए छोड़ने से धन का लाभ होता है। अगर आप अमावस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जलाएंगे और 5 अगरबत्ती जलाएंगे तो आपको गेम्स मिलेंगे। मैंने आपको अक्सर बताया है कि अमावस्या की रात इतनी शक्तिशाली होती है कि इस रात को काल सर्प जैसे दोष के उपाय भी किए जाते हैं और इस रात किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। तो आइए आपको काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के उपाय बताती हूँ। अमावस्या की रात 10 बजे नहाने के बाद
पीले रंग के कपड़े पहने जैसे मैंने पहने हैं। इसके बाद अपने बैठने के लिए एक ऊनी या कुश का आसन लें और उसे बिछा लीजिए। अब अपना चेहरा उत्तर दिशा की ओर करके इस आसन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने सामने एक चौकी रख लीजिए। अब इस चौकी पर केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें या ओम बना लें। इसके बाद एक महालक्ष्मी का यंत्र लें और इसे स्वास्तिक या ओम के ऊपर स्थापित कर दें। अब एक दिव्य शंख लें और इसे आप थाली में रख लीजिए। शंख को थाली में रखने के बाद थाली को यंत्र के सामने रख दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा चावल लें, इन्हें केसर में रंग लें। केसर में चावलों को रंगने के बाद चावलों को शंख के अंदर भर दें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, इसमें शुद्ध घी और बाती डालकर इसको जला लीजिए। दीपक को जलाने के बाद इसे भी चौकी पर सामने रख दीजिए। दीपक जगाने के बाद एक कमल गट्टे की माला लें। माला से एक मंत्र बता रही हूँ, इसकी 11 माला का जाप करें। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रद देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस मंत्र की 11 माला का जाप पूरी करने के बाद अपनी पूजा में किसी भी सामग्री का इस्तेमाल जिसमें किया है इकट्ठा कर किसी वाटर बॉडी के पास में छोड़ दीजिए। प्लीज नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा, पास में रख दीजिएगा ताकि वो चीजें यूज हो सके। अमावस्या की रात को इस उपाय को करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन में कभी भी आपको कोई भी चीज तंग नहीं करेगी। इसको करने के बाद आपके जीवन में अचानक ऐसी घटना होगी, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिससे आपको बेशुमार धन की प्राप्ति भी होगी। गुलाबी किसी की आंखें नशीली होती हैं, मदहोश कर देती हैं। किसी की आंख में गजब का अट्रैक्शन होता है, किसी की आंख में खोने का दिल करता है, किसी की आंख देखकर मन को सुख और चैन मिलता है। जितनी आंखें उतनी तरह की बातें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ हर आंख क्या कहती है। क्या होती है नशीली आंखें? आपने बहुत सुना है लेकिन शायद पता न हो। मैं बताती हूँ। नशीली आंखें वाला हर समय नशे में दिखता है, ऐसे लगता है जैसे नशे में हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये आंखें नॉर्मल से कुछ कम खुलती हैं, इस तरीके से रहती हैं। इनकी पुतलियों का रंग काला होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये अक्सर चालाक होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। नशीली आंखें वाली फीमेल्स आकर्षक तो होंगी ही, लेकिन इनमें दोस्ती करने से पहले जरा सोच लीजिएगा। कमल नयन आपने सुना होगा। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि कमल नयन श्री राम के कमल नयन थे, मतलब कमल जैसी आंखें। समुद्र शास्त्र के मुताबिक ये आंखें आदर्श होती हैं। इनकी पुतलियों का रंग गहरा काला या डार्क ब्राउन होता है। कमल नयन आंखों वाले लोग समझदार, पढ़ाई करने वाले, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। मेहनती तथा सबका दिल जीतने वाले लोग होते हैं। ऐसी फीमेल्स मन को मोह लेती हैं, मतलब जैसे बादाम की शेप होती है ना, इस तरीके से कमल की पेटल की शेप की समान उनकी आंखें होती हैं। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, जल्दी से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान। अब आपको कुछ खास बताने वाली हूँ। आंखों को देखकर कैसे सामने वाले का हर राज पता चल जाता है। किसी की आंखों में खोने से पहले ये याद जरूर रखिएगा, अगर किसी की एक आंख छोटी हो और वो बात करते समय अपनी आंख मूंद लेता हो, तब उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में दो बातें चलती हैं, अपना काम निकाल सकते हैं, ऊपर से ऐसे लोग अच्छे होने का दिखावा भी खूब करते हैं। जिनकी आंखें बाहर निकली हुई हो वो काफी खुश मिजाज होते हैं और फ्रेंडली किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी ही किसी लाचार पर दया आ जाती है। ये सुख भोगने वाले होते हैं, जैसे सलमान की आंखें ऐसी हैं। जिनकी आंखें गोल और काली हों
उनसे जरा संभल कर रहें, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी का नफा नुकसान भी नहीं देखते हैं। जिनकी आंखें ऊपर की ओर खिंची हुई हो, यानी कि यूं कैट आइज, ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं, लेकिन जिस काम को वो करने की ठान लेते हैं उसे कर कर ही दम लेते हैं। जिनकी आंखें बड़ी होती हैं, ऐसे लोग खुले विचार के और दयालु किस्म के होते हैं। जिनकी आंखें ब्राउन कलर की होती हैं, उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये काफी चालाक होते हैं और ऐसे लोग बात बात में झूठ बोलना खूब पसंद करते हैं। जिनकी आंखें बंद जैसी होती हैं, उनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़िया होता है, यूं आंखें। ये किसी भी काम को बेहतरीन ढंग से करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज पे फोकस करें तो हम यूं होंगे ना, देखेंगे। अगर इनकी नेचुरली आंख ही ऐसी छोटी हो तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पावर हाई हो जाती है, इनमें गजब की क्षमता होती है। जिनकी आंखें गहरी होती हैं, वो हमेशा सतर्क रहने वालों में गिने जाते हैं। ऐसे लोग आर्ट की फील्ड में माहिर होते हैं। जिनकी आंखें रेडिश पन लिए हुए होती हैं, ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। गुस्से में कैसे हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही लोगों की नेचुरली आंखें अगर लाल हो तो ये लोग, इनमें लीडिंग पावर होती है। ये लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, ये हर मामले में काफी तेज होते हैं। सुंदर और काली आंखें वाले लोग हर प्रकार के सुखी भोगने वाले होते हैं। उन्हें जीवन में हर सफलता प्राप्त होती है। इतनी मोहब्बत करूं ना, मैं डूब न जाऊं कहीं। आप भी चाहती ही होंगी कि आपकी आंखों में पति खो जाएं। जो भी आपकी आंखों में देखे देखता ही रह जाए। आपको क्या करना है, अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगवाने हैं। अब मैं आपको एक एक करके पूरी तैयारी करवा देती हूँ। सबसे पहले जानिए कि चेहरे के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट लेंस कैसे चुनने हैं। खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरत स्किन, खूबसूरत बाल, खूबसूरत मेकअप, सब कुछ आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर आपकी आंखें जो बोलती हैं वो भी खूबसूरत हों और खूबसूरत कलर वाली हों तो आपकी खूबसूरती जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। आंखों की खूबसूरती के लिए कभी कहा जाता था कि भगवान ने जो दिया वही होगा, लेकिन आजकल कलर लेंसेज आप लगाइए, इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने सारे कलर्स अवेलेबल हैं। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया, चलिया चलिया ओ चलिया, हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, यानी कि आप गोरे हैं, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। आप कोई भी कलर के लेंसेज लगाइए, आप लेंसेज लगाते ही आपके आंखों के रंग बदलते ही आपकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। आप ब्लू लगाएं, एक्वा लगाएं, एमेथिस्ट लगाएं, हेजल, कोई भी लगाएं, आप सुंदर लगेंगे। मुश्किल होती है जब आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की होता है। अगर डस्की है यानी कि आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आपको ब्राइट कलर्स आप नहीं लगा सकते। आपको लगाना चाहिए ऐसे कलर, लेकिन उसके ऊपर भी यह है कि अगर आप कैसे लगना चाहते हैं, आप नेचुरल लगना चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरल, तो आप एमेथिस्ट लगाइए, यानी कि पर्पल कलर के जितने भी लेंसेज हैं वो लगाएंगे तो आप नेचुरल लगेंगे। लेकिन सेडक्टिव लगना चाहते हैं, सेंशुअल लगना चाहते हैं, सेक्सी लगना चाहते हैं, तो आप स्मोकी कलर के लेंसेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्रे यूज कर लें, डार्क ग्रे यूज कर लें तो आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। हनी भी यूज कर सकते हैं, इवन डार्क ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। लाइट ग्रीन मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप टैन स्किन वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा डार्क है, ज्यादा डार्क नहीं है, गेहुआ रंग है, तो क्या करें, उसके लिए आप ब्राइट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइट कलर में आप ब्लू लगाइए, नेवी ब्लू लगाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। ग्रे कलर भी लगा सकते हैं और हनी भी लगा सकते हैं, हेजल भी लगा सकते हैं। हालांकि हेजल कलर आपको ज्यादा थोड़ा ज्यादा लगेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा शो करना चाहते तो हेजल लगाइए, अदरवाइज हनी लगा सकते हैं, हेजल मत लगाइए। ब्लू लगा सकते हैं, नेवी ब्लू, लेकिन आप ब्राइट कलर का जो ब्लू होता है वो उससे बचें, क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा ओवर नजर आएंगे। तो अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अपने कलर्स अगर आप चूज करें, अपने बालों का भी ध्यान रख सकते हैं। आपके बालों के कलर के हिसाब से, अगर आपके बालों का कलर हनी है तो, या इस तरह का कोई अपने थोड़ा ब्राउन करा के रखा है तो आप हनी कलर लगाएंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने लेंसेज लगाइए,
देखिए आप कैसे खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत सा मेकअप कीजिए, यू लुक ब्यूटीफुल। नसिला नसिला तेरा नैना चुराइले हमरा चैना अब हमरे दिल में। खूबसूरत आंखें चाहिए तो कुछ जतन तो करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे, कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, कैसे सचते हैं, कहाँ मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, ढेर सारे सवाल। आपको अपनी आंख में कैसे लगाने हैं, कब उतारने हैं, चलिए आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब एक ही जगह मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज हम आंख पे लगाते हैं। ये आंख का जो पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट होता है और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम पुतली या कॉर्निया कहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस इस जगह पे पूरा लगाया जाता है, वो फिट हो जाता है लिड्स के अंदर आके, हमारी पलकें हैं उसके नीचे आके वो प्रॉपरली फिट हो जाता है, जिससे हमारी ब्लिंक के साथ इजीली मूव करता रहता है। उसको हम बहुत तरीके से लगा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों के आते हैं लेंसेज। कुछ आते हैं जो हम अलग अलग उस पे लगाते हैं कि डेली डिस्पोजेबल के हिसाब से लगाने हैं, कुछ आते हैं जो मंथली डिस्पोजेबल लगाते हैं, कुछ हम ईयरली लेंसेज भी देते हैं। ईयरली लेंसेज ऑल्दो आजकल बहुत कम दिए जाते हैं, बिकॉज उनके साथ हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो डेली डिस्पोजेबल मोडालिटीज हैं वो उनको ज्यादा प्रेफरेबल हैं। जो वंस इन अ वाइल कभी पार्टीज पे लगाना है तो उनको हम डेली डिस्पोजेबल लेंसेज दे देते हैं। जब भी लेंस लगाना है आपके उंगली के नेल्स कटे होने चाहिए, ताकि नेल की वजह से आपकी इस पूरे पोर्शन जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उस पर कोई कट ना आ जाए। तो नेल्स काट कर हाथ साफ करके अच्छे से साबुन से हाथ धोकर बिना हाथ को टॉवल से पोंछे लेंस लेना है आपको हाथ पर। लेंस को उसके सॉल्यूशन से ही क्लीन करना है, उसको सॉल्यूशन से प्रॉपरली क्लीन करके तब पेशेंट की आंख पे फिट करना है, या पेशेंट अपने आप लगाएगा तो उस तरीके से लगाएगा वो। लेंस जब भी पहनाएं तो कोशिश करें कि अपने नीचे सफेद तौलिया या कुछ सफेद चादर रख लें, सो दैट अगर लेंस नीचे गिरे तो आप उसको उठा के आराम से साफ करके फिर से लगा लें। लेंस लगाते टाइम लेंस को उसके सॉल्यूशन से निकालना है, हाथ पे रखना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है उसके सॉल्यूशन के साथ, उसको दोनों सरफेस से क्लीन करना है। एक हाथ से ऊपर की पलक पकड़नी है, इससे नीचे ऊपर देखिए, और लेंस को ऐसे रख देना है। अब हल्के से आंख बंद करेंगे और आंख घुमाएंगे। सावधानी आपको ये रखनी है, जब भी आप लेंस पहने तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस पहन के आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। लेंस हमेशा जब भी पहने तो आपको जागते रहना है, जब भी आपको सोना हो तो लेंस उतार के सोएं। मैक्सिमम टाइम पे कोशिश करिए जब भी आप लेंस पहने तो 6 से 8 घंटे ज्यादा नहीं पहने। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो डेली डिस्पोजेबल्स आते हैं, मंथली आते हैं, वो ऑलमोस्ट आपको रेंज जो शुरू होती है वो 1000 से लेकर 2-3 हजार तक के आते हैं। अलग अलग मोडालिटीज के हिसाब से अलग अलग तरीके के लेंसेज आते हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। टीवी पर हर किसी को अपनी आंख का दीवाना बनाने वाली स्टार्स भी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हैं, आपको पता है? इसका रेगुलर यूज करती हैं। सिर्फ हीरोइन ही नहीं, हीरो भी लेंस लगाना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको एक और खास सेलिब्रिटी से मिलवाती हूँ। इन्हीं से सुन लीजिए कि लेंस लगाने का एक्सपीरियंस क्या है। तेरी ग्लैमरस अखियां बढ़ गई मोरे सखियां। आंखें वैसे तो कई तरीके से आप खूबसूरत बना सकते हैं, काजल से, लाइनर से, मस्कारा से, आई शैडो से, आईब्रो से, बट एक तरीका और है जिससे आप आंखों को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। वो क्या? कॉन्टैक्ट लेंसेज। ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत से तरीके के होते हैं। हेजल ब्राउन कलर, हनी कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, बहुत से तरीके के लेंसेज होते हैं जिनसे कि आप अपनी आंखों को और आंखों के साथ साथ अपने चेहरे को और अपनी पर्सनालिटी को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी ट्राई करके देखिएगा। मेरे पास एक ऑप्शन है आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मेरे पास हनी कलर के लेंसेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट दोनों आंखों के, ये हनी कलर के लेंसेज हैं। इसका ऐसा वाटर आता है, ये देखिए, ये लेंसेज वाटर है जिसके थ्रू आप उनको सेफली रख सकते हैं अपने पास में। और ये अलग अलग रेट्स में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आपको मिलते हैं। इनका टाइम पीरियड 1 साल भी होता है, 6 महीने भी होता है, 6 दिन भी होता है, और अकॉर्डिंगली आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इनके थ्रू आप आंखों से बहुत कुछ कह सकते हैं।
अपनी बातें कर सकते हैं। आपने कई मूवीज में, फिल्मों में या कई जगह अगर आपने इवेंट्स में देखा हो, किसी ने भी लगाए हुए हो, तो वो जब अपनी आंखों से सिर्फ एक इंसान को कभी देख लेते हैं तो बहुत तरीके से बात करने शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाऊं कि मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ और मेरी आंखें अभी अगर आपको ठीक ठाक लग रही हूँ तो लेंसेज के बाद एक बार कैसी लगेंगी, आप देखना चाहेंगे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तेरी ग्लैमरस अखियां, ग्लैमरस अखियां। तो इस तरीके से भी अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। एक्चुअली इस तरीके से आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। देखिए अब मेरी आंखें शायद बोलनी शुरू कर दी होंगी। जी मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जो भी लेंसेज पहले लगाते हैं उन्हें काफी तकलीफें हो सकती है और जरूरी नहीं कि लेंसेज सबको अच्छे से सूट हो जाए। कभी ऐसा होता है कि जब इंसान लेंस लगाने लगता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती है, पानी गिरने लग जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मीन्स उसको लेंस सूट नहीं हो रहा है। बट ऐसा 90% होता है कि लेंसेज सबको सूट होते हैं। बस वो तरीका है कि आप लगाते कैसे हैं उन्हें और कितनी केयर करते हैं अपनी लेंसेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका अगर आप वाटर अपने साथ में रखते हैं, उसकी सेफ्टी अपने साथ रखते हैं, तो लेंस आपको कभी हार्म नहीं करेगा, वो हमेशा आपको खूबसूरत बनाए रखेगा। और जैसे कि आप टाइमली उसको चेंज करते रहिए अपने लेंसेज को। अगर टाइम पीरियड आपका 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स तक, 1 ईयर का है तो 1 ईयर तक, उसके बाद उसको ना लगाएं। आप खूबसूरत बनने के साथ साथ अपनी खुद की केयर भी खुद करें। बस बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती थी कि लेंसेज से आप कैसे खूबसूरत बन सकते हैं। अगर आप लाइनर, मस्कारा, आई शैडो ये सब भी ना लगाएं, सिंपल लेंसेज लगा के भी रखें, लेंसेज लगा के भी रखेंगे तो भी आप बेहद खूबसूरत दिख सकते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, लगा के कभी ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू। आप यहाँ क्यों छुप रहे हो? दादी दूध पिलाएगी इसलिए। तो दूध तो पीना चाहिए, दूध से मसल्स बनते हैं। मेरे बड़े के भी थे ऐसे। अच्छा, फिर तो तुम्हें भी मसल मैन बनना चाहिए। चलो दूध पियो, मसल्स बनाओ और मेरे साथ पंजा लड़ाओ। हार जाओगे? यस। ये तो फिल्मी बात है, लेकिन मैं जानती हूँ असल जिंदगी में आप भी अपने बच्चे का ध्यान ऐसे ही रखते हैं। जब बच्चे को इतनी केयर करते हैं तो उसकी आंखों को लेकर आप लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं आपको वजह बताती हूँ। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसलिए बच्चे को जिस स्थान पर सुलाया जाता है उस कमरे की रोशनी थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि सीधी पड़ती हुई रोशनी से भी बच्चे की आंख कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा बच्चे के सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बनी चीज ना लाएं। खिलौनों से बच्चों को दूर रखें। जब बच्चा 5 से 8 महीने का हो जाए तो धीरे धीरे आपका बच्चा बड़ा होता है, उसे खेलने के लिए आप पालने में खिलौना टांग दें तो ये ठीक रहेगा। इससे बच्चे के साथ खिलौने का भी यहाँ पर आपको देखना होगा कि बच्चों की आंखों की जब खिलौने पर देखता है तो अच्छी एक्सरसाइज होती है, साथ ही में उसका ध्यान भी एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। इससे बच्चों के हाथ और आंखों का तालमेल ठीक बैठ जाता है। बच्चे की मांसपेशियों में भी अच्छा खिंचाव होता है। इससे आप उन्हें कुछ वक्त के लिए आप आंगन में छोड़ सकते हैं, जिससे वो हर रंगों को पहचाने और उसे पकड़ने की कोशिश भी करे। अगर हो सके तो बच्चे को कोई रंगीन खिलौना या कोई ऐसा बॉक्स भी दे सकते हैं जिससे वो रंगों को अच्छी तरह से पहचाने। इससे रोशनी भी अच्छी होगी आंखों की। बच्चे की आंखों के लिए बाहर के आउटडोर गेम ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि बाहर खेलने पर बच्चे का कांटेक्ट सीधे रोशनी के साथ होता है। इससे उसकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि घर में उसको रखना चाहिए। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, अब ये जानिए। सवाल ये है कि क्या बच्चे को बार बार नजर लग जाती है? छोटे बच्चों का ऑरा वीक होता है, नजर आम बात है लगना। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बच्चे के गले में रीठे का फल, जो रीठा आंवला होता है ना, जो आयुर्वेदिक दुकानें होती है उस पर मिल जाएगा, छोटा सा रीठा लीजिए, उसको काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। बच्चे को नजर नहीं लगेगी। दूसरा महा उपाय क्या है, अब ये भी तो जान लीजिए। भाई देखिए, अगर आपकी शादी में या आपके बिजनेस में कहीं कोई भी रुकावट आ रही है तो आप क्या करें? सरसों के तेल में आप गेहूं के आटे के सिके हुए और पुराने गुड़ को मिलाकर 7 पुए तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ 7 आक के फूल, जिसको हम मदार बोलते हैं, वो भी ले लीजिए। सिंदूर से सिंदूर को आटे में मिलाकर तैयार किया हुआ एक दिया बनाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए और रुई की बाती लगाइए, दीपक जलाइए। पत्तल के ऊपर ये आक के फूल, पुए और ये
जो हमने सिंदूर मिक्स किया हुआ आटे का दिया बनाया है, इसको रखकर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल एकांत में शाम के समय रखिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे बैड लक, मैं तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, बस अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वहीं उसको छोड़ा और पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपने, नहीं तो वापस वो चिपक जाएगा आपके साथ। वहीं छोड़ दीजिए और सीधे घर वापस आ जाइए। देखिए परेशानियां कैसे खत्म होती हैं। चलिए आपको बताते हैं कल को कैसे लकी बनाना है। कल के दिन में कोई टेंशन ना रहे, कोई स्ट्रेस ना रहे, इसलिए अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से फॉलो कीजिए मेरी टिप और दिन को बनाइए पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से नाम शुरू होता है तो गणेश जी की पूजा कल के दिन आपको जरूर करनी है। बी से नाम शुरू होता है तो दिन भर एक्टिव रहें, चाहे कितना भी आलस आए। सी से नाम शुरू होता है तो बाहर का खाना ना खाएं। डी से है आपका नाम, ठंडा दूध पिए। ई से नाम शुरू होता है, रुमाल पैंट की दाई जेब में रखें। एफ से नाम शुरू होता है तो काम अधूरे ना छोड़ें, जो शुरू करें उसे पूरा करें। जी से नाम शुरू होता है तो सैलेड जरूर खाएं। एच से है आपका नाम, कपड़े सुबह ही धो लीजिएगा। आई से नाम शुरू होता है तो मेहमानों की खातिरदारी करें। जे से है आपका नाम, घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखें। के से नाम शुरू होता है तो किसी को सलाह ना दें। एल से है आपका नाम तो दिन में खाने में रायता जरूर लें। एम से नाम शुरू होता है तो पेट का ध्यान रखें। क्या है आज का चौथा महा उपाय, अब ये जानिए। सवाल ये है कि क्या बनता बनता काम बार बार बिगड़ जाता है। 99% पर आकर काम रुक जाते हैं। तो हर ट्यूसडे को हनुमान जी के चरणों में आपको वंदना करनी है। इसका मतलब क्या करना है, मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर में जो बाहर जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं उसको बांट दीजिए और देखिए हनुमान जी आपकी बाधा को कैसे हटा देंगे। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो स्ट्रीट डॉग को रोटी या कुछ बिस्किट जरूर खिलाएं। O से नाम शुरू होता है, घर की चाबी का ध्यान रखें। P से है आपका नाम, अपने पेरेंट्स की बात जरूर सुनें। Q से नाम शुरू होता है तो घर के मंदिर में फूल रखें। R से है आपका नाम, अच्छा म्यूजिक सुने। S से नाम शुरू होता है तो अपनी फिंगर्स का ध्यान रखें। T से है आपका नाम, पार्टनर को गिफ्ट दें। U से नाम शुरू होता है तो वॉलपेपर का कलर ब्लू रखें। V से नाम शुरू होता है तो फोन पर ज्यादा ना लगे रहें। अरे W से अगर आपका नाम है तो चने की दाल जरूर खाएं। और X से नाम है तो ज्यादा काम करने से बचें। Y से नाम शुरू होता है तो काम में मन जरूर लगाएं। और अगर Z से है आपका नाम तो अपनी वेस्ट की एक्सरसाइज जरूर करें। अब जाने से पहले आज का 5वां महाउपाय क्या है ये तो जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या चिंता आपको जीने नहीं देती, किसी टेंशन में आप लगातार परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो एक लोटे में या एक जग में पानी लेकर उसके अंदर 4 आपको लाल मिर्च के बीज डालने हैं, सूखी हुई लाल मिर्च के। इसको अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसके बाद घर के बाहर सड़क पर फेंक दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको डर लगता है, किसी भी बात का डर, तो कल का शो जरूर देखिए, आपका हर डर दूर होगा। तो फिर कल मिलेंगे, ख्याल रखिए, बाय बाय।